कभी भाजपा ने ही पवन सिंह को टिकट दिया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, और पवन सिंह ने उसे टिकट को वापस कर दिया था कि उन्हें वहां से चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन असली वजह तो यही थी कि पवन सिंह का लोकल विरोध, विवाद, राजनीति में उठापटक, और मामला यही खत्म नहीं होता। मामला असली तो तब शुरू हुआ जब पवन सिंह ने घोषणा कर दी कि बिहार के करकट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि वहां से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा सीट में आपको पता है कि हार गए थे, और उसका कारण यही था कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़े थे। उनको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि उनको खाली वो रियल वाले भोजपुरी जो स्टार होते हैं, वैसे आपने देखा होगा कि जितने भी भोजपुरी स्टार हैं इस समय ज्यादातर राजनीति में, चाहे वो रवि किशन को ले लो, चाहे निरहुआ को ले लो, तो पवन सिंह भी वो भाजपा ने आसनसोल से उतारा था, लेकिन सीट का मैटर कुछ बना नहीं था। तो पवन सिंह ने निर्दलीय अपने गृह क्षेत्र करकट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, और 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। नतीजा तो यही था कि उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए थे चुनाव वहां से, और पवन सिंह भी चुनाव हार गए थे, और ये सीट सीपीएम के खाते में चली गई थी, जो कभी पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। पूरे भारत से तो ये साफ ही हो गए हैं, पर इन दोनों की वजह से उनको ये सीट मिल गई थी। तो इन्होंने पावर का तो अपना दिखाई दिया था भाई कि ये खाली टीवी के कलाकार नहीं है, इनके पास जन समर्थन भी है। चुनाव हार कर भी पवन सिंह ने अपनी असली पावर दिखा दी। राजनीति हार का कोई बड़ा सबक नहीं होता है, लेकिन सबक पवन सिंह ने बीजेपी को पाठ पढ़ा दिया कि तभी चुनाव के बाद भाजपा में अब उनके घर वापसी की बात हो रही है। घर वापसी हो भी गई है। शुरू में तो मनोज तिवारी लगातार पवन सिंह से मुलाकातें कर रहे थे, तभी ये चर्चा होने लगी थी कि पवन सिंह की घर वापसी होगी। गृह मंत्री अमित शाह से आपने देखा होगा कि पवन सिंह की मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो उनका मतभेद उपेंद्र कुशवाहा से ही था, क्योंकि उनके खड़े होने से चुनाव में करकट से जो खड़े हुए थे तो उपेंद्र कुशवाहा हार गए। तो सबसे पहले वो जाके उपेंद्र कुशवाहा से मिले, अपना जो भी मलाल वलाल था उसको दूर किया। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पवन सिंह अब बीजेपी में आ गए हैं, और कल वो होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिले हैं। और इस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए आपको बता दूं कि बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, बाकी नेताओं ने भी काफी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई है। जब तेजू भैया से पूछा गया कि पवन सिंह एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बोल रहे हैं कि अरे लखनऊ में वो हमारे पास खड़ा था, हमारे पैरों में पड़ा था कि हमें अपने पार्टी में ले लो, पार्टी में ले लो। तो तेजू भैया कहीं भी फेंकने में पीछे नहीं रहते हैं। इस चुनाव में पता नहीं वो किसका किसका बेड़ा गर्क करेंगे, पर कोई भी पत्रकार जाता है तो अपने परिवार के अलावा वो सबके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो पता नहीं अभी किसकी किसकी लुटिया डुबोने वाले हैं। पर पवन सिंह की बात करते हैं। आखिरकार पवन सिंह ने साबित कर दिया कि बीजेपी के मंच पे भोजपुरी स्टार धमाकेदार घर वापसी। कहा जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए का स्टार प्रचारक होंगे। बीजेपी को भरोसा है कि बिहार की राजनीति में पवन सिंह का स्टारडम सीधे वोटों में तब्दील हो जाएगा। यही कारण है कि पवन सिंह को बीजेपी ने सिर्फ अपनाया, बल्कि उनका सम्मान भी किया है। कितने बड़े बड़े नेताओं ने उनकी घर वापसी में अहम रोल निभाया है। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड में भोजपुरी गानों में तहलका मचाया, वही पवन सिंह अब राजनीतिक मंच पर ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। क्या पवन सिंह का स्टारडम बीजेपी के विधानसभा चुनाव के लिए जीत दिलाएगा, या फिर चुनावी स्टंट बन के रह जाएगा? जवाब आने वाले जो विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे उसी में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि पवन सिंह का नाम लेते ही जनता के दिल में गाना गूंज उठता है, लॉलीपॉप, लगेलू, और शायद पॉपुलैरिटी बीजेपी बिहार को राजनीति में नया रंग दिखाए। आपकी राय क्या है? पवन सिंह राजनीतिक सफर कितना सफल होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।